हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि कल आपका नीट का एग्जाम जिसका आपको इंतजार था वो उस नीट के एग्जाम से पहले मैं बस लास्ट फाइनल आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को फेस करते हैं। एग्जाम में उनको क्वेश्चन सही आता है, क्वेश्चन भी सही आता है, आंसर भी सही आता है, उसके बावजूद भी वो नंबर गवा बैठते हैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी गलती और मार गलत भरने की गलती से। बहुत सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस ओमआर भरने की गलती आपके सिलेक्शन को रुकवा सकती है और यह पछतावा आपको जिंदगी भर रहेगा। तो इस पछतावे से बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, छोटी छोटी सी बस फाइनल टिप्स दे रहा हूं कि अगर आप यह काम करेंगे तो आप इन गलतियों की, ओमआर भरने की गलतियों से बच सकते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं तो ये ओएमआर के बारे में, यहां पर सबसे पहले जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, पेपर मिलेगा तो उसमें से आपको ओएमआर शीट निकालनी है और वहां पर आपका नेम और रोल नंबर वो भरना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर भी गलती कर देते हैं, अपना नाम और रोल नंबर भी गलत भर देते हैं। लेकिन एक चीज बताता हूं, टेंशन मत करना, चिंता मत करना। अगर गलती से आपने अपना नाम या रोल नंबर बेटा गलत भर भी दिया, ओएमआर में गलत बबल कर भी दिया, उस चीज की टेंशन मत लेना। क्योंकि अगर शुरुआत में ही टेंशन क्यों नहीं ले सर? अरे टेंशन इसलिए नहीं लेना क्योंकि नेम और रोल नंबर जो होता है वो मैन्युअली भी चेक होता है, इसलिए यहां पर एक छोटी सी बात। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत भरोगे, गलत नहीं भरना। सबसे बड़ी जो समस्या जो बच्चों को आती है ना ओमआर फिलिंग के टाइम पे, वो आती है कि सर ओमआर कब भरे और कैसे भरे, कब का और कैसे का। कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं वैसे वैसे साइमल्टेनियसली साथ साथ ये ओमआर भरते जाते हैं। बेटा बहुत ही गलत तरीका। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एक क्वेश्चन भी स्किप कर दिया, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 स्किप कर दिया और 5 किया है, लेकिन ओमआर भरते टाइम तुम भरोगे 1 2 3 4 और फिर सारी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, पूरी साल की मेहनत पे तेरे एक गलती की वजह से पानी फिर जाएगा। तो साइमल्टेनियसली मैं कभी भी नहीं कहता बच्चों को कि साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन किया आंसर भरा, क्वेश्चन किया आंसर भरा, नहीं। दूसरे कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे पेपर को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद पूरी ओमआर एक साथ भरते हैं। बहुत ही, मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करता कि एट द एंड आप ओएमआर भरो, ऐसा भी मैं सजेस्ट नहीं करता। दोनों ही चीजें। क्यों? क्योंकि यहां पर तो फिर से और ज्यादा दिक्कत, क्योंकि जैसे ही आपने पेपर खत्म करोगे आप हड़बड़ाहट में होंगे, समय की कमी होगी, घड़ी टिक टिक बोल रही होगी और आप उस हड़बड़ाहट में आपसे गलती होने के चांस बढ़े। तो सर कब करें? ना तो आप साथ साथ कर सकते हैं और ना ही एंड में आप कह रहे हो दोनों ही काम नहीं करें, तो कब करें? देखो बेटा, सबसे अच्छा तरीका है या तो आप एक सेट ले लीजिए क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चन के बाद, 20 क्वेश्चन के बाद, 30 क्वेश्चन के बाद, इस तरह से। या 10 क्वेश्चन के बाद मेरे को ओमआर भरनी है, 20 के बाद भरनी है, या एक सेक्शन के बाद। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में एक सेक्शन है, सेक्शन ए कंप्लीट किया उसके बाद ओएमआर भरी, सेक्शन बी कंप्लीट किया उसके बाद ओएमआर भरी। इसी तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, हर सब्जेक्ट में यह काम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले, और ओएमआर भरने में भी मैं बताता हूं, ये आपके पास ओएमआर भरोगे तो यहां पर पहले एक छोटा सा काम, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, आपको इसमें अपना आंसर फिल करना है, तो सबसे पहले एक डॉट से शुरुआत कीजिए, एक डॉट, और एक डॉट लगा के हाँ रीचेक कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का ही आंसर भर रहा हूं ना मैं। जैसे डॉट लगाया, डॉट लगा के क्वेश्चन नंबर 52, हाँ ओएमआर 52, ये चेक जरूर करना। डॉट लगाया, चेक किया, देन फिल। तो ये स्ट्रेटजी अपनाना बेटा, डॉट फिर चेक एंड देन फिल बेटा। अब दूसरी चीज, अच्छा एक और चीज बताता हूं, मेरी अप्लाई हुई चीज में बताता हूं आपको। बहुत सारे बच्चे इस सर्कल को भरते हैं यहां ऐसे, मैं कहूंगा इस सर्कल को भरेंगे आप मार्जिन से शुरुआत कीजिए बेटा। इस सर्कल को भरने की शुरुआत आप मार्जिन से कीजिए और सेंटर की तरफ आइए यहां पर इस तरह से। तो इस तरह से मार्जिन से शुरुआत करनी है और यहां पर सेंटर की तरफ पूरा सर्कल फिल आउट कर देना है बेटा आपको,
ठीक है। इसके अलावा लास्ट एक और फाइनल चीज, बस इसके बाद मैं अपनी ओमआर बात खत्म करूंगा। ओमआर भरने की एक और काम अगर आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है बेटा, हमारे हाथ का और आंख का कोऑर्डिनेशन। ये कैसे? आपके साथ क्वेश्चन पेपर है, ये आपके एक क्वेश्चन पेपर पे एक हाथ उंगली क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर पे, और दूसरे हाथ से आप यहां ओमआर में क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन। तो ये हाथ का और आंखों का ये कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो आपकी ओमआर में गलतियां नहीं होंगी। आई होप आप सब इन गलतियों को बचेंगे और आप इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, और तरीके से आप अपने एग्जाम में जो नंबर हैं वो अपने नंबर बढ़ाएंगे, नेगेटिव कम करेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप आई होप आप सबके लिए आपका ये एग्जाम, आपका ये दिन सबसे अच्छा दिन हो। ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चे। थैंक यू।